अगर आप ये सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी को लेकर लड़ाई सिर्फ सत्ता पक्ष यानी एनसी और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच है, तो आप गलत हैं। क्योंकि जैसे ही 4 नवंबर को नई सरकार के पहले विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई थी, प्रदेश की दो प्रमुख पार्टियां पीडीपी और एनसी के बीच ठन गई। इस बात का श्रेय लेने की होड़ मच गई कि धारा 370 वापसी की पहल किसने की है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक बार फिर कश्मीर के अंदर विधानसभा में धारा 370 का रेजोल्यूशन लाना यह दिखाता है कि इस सरकार की मानसिकता देशद्रोही मानसिकता है। तारीख 4 नवंबर यानी वो दिन जब 10 साल बाद प्रदेश में बनी सरकार की पहली विधानसभा सत्र की शुरुआत होती है, जिसमें 3 विधायक वाली महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी धारा 370 का एक प्रस्ताव लेकर आती है। लेकिन इस प्रस्ताव को सीएम उमर अब्दुल्ला ये कहकर खारिज कर देते हैं कि पीडीपी की ओर से लाया गया प्रस्ताव सिर्फ दिखावे के लिए है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस की तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। सीएम का ये बयान सुनते ही सदन में हंगामा शुरू हो जाता है। पीडीपी विधायक और कुछ अन्य विधायक सीएम के बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। खैर, किसी तरह इन विधायकों को शांत कराया जाता है और फिर 2 दिन बाद यानी 6 नवंबर को उमर सरकार 370 की वापसी पर न सिर्फ प्रस्ताव लेकर आई बल्कि हंगामे के बीच पास भी करवा लिया। सरकार के इस रवैये से बीजेपी विधायक खासे नाराज दिखे और सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गई। अब पीडीपी कह रही है कि उमर सरकार सिर्फ दिखावे के लिए प्रस्ताव लेकर आई है। उमर साहब ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए हो रहा है। तो आज मुझे लगता है ये पीडीपी की ही मेहनत का और उनका जो उन्होंने उस वक्त ये मसला उठाया उसका नतीजा है कि आज जो वजीर आला ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए किया जाता है। हाफ हार्टेडली, आई विल से हाफ हार्टेडली, दिल बर्जास्ता होकर उन्होंने क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था
वो बेहतर था। सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी कि इसमें ये कहा जा सकता था, जैसे पीडीपी रेजोल्यूशन में था कि जो 2019 में फैसला किया गया हम उसकी मुखालिफत करते हैं। पीडीपी एनसी के इस प्रस्ताव को दिखावे वाली बताती है तो बीजेपी इसे आतंक से जोड़कर देखती है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि एनसी और कांग्रेस मिलकर देशद्रोही मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। कश्मीर में देशद्रोही एजेंडे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म दिया, उस धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक साजिश के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक बार फिर कश्मीर के अंदर विधानसभा में धारा 370 का रेजोल्यूशन लाना, ये दिखाता है कि इस सरकार की मानसिकता देशद्रोही मानसिकता है। पाकिस्तान आतंकवादी और अलगाववादियों के एजेंडे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। यानी कुल मिलाकर धारा 370 वापसी का प्रस्ताव पास होने पर जिस पार्टी को जिस तरीके की राजनीति सूट कर रही है, अवाम के हितों से इतर उसे सिरे चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।